सूरज हुआ मद्धम, चांद ढलने लगा, आसमाए हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। सजना क्या ये मेरा पहला प्यार है। ओ, ओ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब के साथ। और आज फिर आपसे गपशप के लिए जुड़ चुका है आपका दोस्त अर्नब। और सुबह पीछे का सीनरीज इतना मस्त दिखता है भाई, बहुत मस्त। और आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल बहुत ख़ास है हम सबों के लिए। तो आज कुछ ख़ास व्यक्ति का जन्मदिन है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आपका स्वागत करता हूँ इस मॉर्निंग ब्लॉग में और हमेशा करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर प्रोफाइल से देख रहे हैं, फेसबुक प्रोफाइल से, तो प्लीज़ प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए टहलते टहलते आपसे गपशप कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ 3 अप्रैल 1914 को जन्मे भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो हमारे भारतीय सैनिक के फील्ड मार्शल रहे। और इनकी जन्म 1914 3 अप्रैल को हुआ था। और यह शुरू से डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनके पिताजी डॉक्टर थे और इनके पिताजी भी चाहते थे कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं। लेकिन इनके पिताजी विदेश जाकर पढ़ने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अभी विदेश जाके पढ़ना उम्र बहुत कम है, जिसकी वजह से इन्हें डॉक्टरी पढ़ाई करने को नहीं मिला, डॉक्टरी से वंचित हो गए। लेकिन गुस्से के तेवर में आके, विद्रोह के आके, उसको बोलते हैं ना, विद्रोह की भावना से इन्होंने गुस्सा में आके आर्मी की एग्ज़ाम दे दी, आर्मी की परीक्षा दे दी और इन्होंने आर्मी की परीक्षा पास कर ली और यह सेना में भर्ती हो गए। सैम मानेकशॉ 1971 की लड़ाई का बहुत अहम भूमिका निभाया था क्योंकि इन्हीं का वजह था कि बांग्लादेश बना था। एक तरह से मानेंगे तो इन्हीं की वजह से बांग्लादेश बना, क्योंकि उस वक्त की इंदिरा गांधी, जो हमारी प्रधानमंत्री महिला थी, मैडम साहिबा प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा था अप्रैल में ही पूर्वी पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। लेकिन ये मानेकशॉ साहब ने ही बताया था कि नहीं, अभी हमला करेंगे तो हम लोग युद्ध हार जाएंगे। इसलिए अप्रैल में जो हमला होना था वह दिसंबर में हुआ। तब तक इसी बीच मानेकशॉ ने युद्ध की पूर्ण तैयारी कर ली, अपने सेना इकट्ठा कर लिए, अपने हथियार इकट्ठा कर लिए और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया। और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को एक नया नाम मिला, बांग्लादेश, और तब जाके बांग्लादेश बना। लेकिन मानेकशॉ सेना में भर्ती जब द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान बर्मा में थे, क्योंकि पहले भारतीय सेना को भी अंग्रेज़ के सेना के साथ लड़ना पड़ता था और वे भी लड़ते थे। तो मानेकशॉ उस वक्त भारतीय सेना में थे और वह अंग्रेज़ के सेना के साथ लड़ रहे थे, अंग्रेज़ के सेना में अपना योगदान दे रहे थे। बर्मा की लड़ाई थी, बर्मा में वह जापान के सेना के विरुद्ध लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें 7 गोलियां लगी थी। डॉक्टरों का मानना था कि यह अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन उनके 7 गोलियों को ऑपरेशन करके निकाला गया, फिर उन्हें बचा लिया गया। और यह भारतीय सेना 1971 में पाकिस्तान को धूल चढ़ाया था और पहला दशक था किसी युद्ध में कि 90,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिया था और पाकिस्तान को मुंह खाने पीछे लौटना पड़ा था। मात्र 13 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को हार मिल गई थी, पाकिस्तान हार मान लिया था। और
1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद मानिक शाह को 1972 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया और उन्हें 1973 में फील्ड मार्शल बना दिया गया। उस वक्त की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिन्होंने यह सम्मान पुरस्कृत किया था उन्हें और फील्ड मार्शल बनाया था। उसके बाद वे रिटायर हो गए और रिटायर होके वो वेलिंगटन चले गए। यहाँ से वेलिंगटन चले गए। वेलिंगटन में जाके उनकी मृत्यु 94 साल की उम्र में 2008 में हुई और 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। और तब मानिक शाह हम सबों को सदा के लिए छोड़ के यहाँ से चल गए। और मानिक शाह, सैम मानेकशॉ, जिनका आज जन्मतिथि है और उनका जयंती है। तो चलिए, मानिक शाह एक बहादुर हमारे देश के सेना जो हमें देश को गौरवान्वित किया और बहुत कुछ योगदान दिया अपने जीवन में। गर्व से पूर्ण कर देने वाली यह कहानी घटना आज के जन्म में हमारे चहेते वीर सपूत सैम मानेकशॉ के बारे में था और आज के ब्लॉग उन्हीं पे था। तो हर रोज़ कुछ इसी तरह की कुछ बातें आपसे लेके आता रहूँगा और आपसे गपशप होते रहेगी। तो ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मानिक शाह की आज जन्म तिथि है और वे हमारे बहादुर सेना में से एक थे, फील्ड मार्शल थे हमारे भारतीय सेना के। तो चलिए, ब्लॉग को यहीं समाप्त करते, फिर कल मुलाकात होगी इसी तरह के कुछ खास बातों के साथ। आपका दोस्त आपसे विदा लेता है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, सबका अच्छा सोचिए। कल ये भरा होते रहेगा भला, किसी का बुरा मत सोचिए, नकारात्मक सोच को दूर रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए अपने निजी कामों में। आपका दोस्त आपसे विदा लेता है, फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, thank you.